हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल थैंक टीवी यू। में। मैं हूँ करुणा पांडे। पहले तो मैम जानना चाहूंगी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारे लग रहे जैसी लग रही हूँ वैसी हो। हूँ। ओके मैम, 4 साल की जर्नी किस तरीके से देखते हो आप? जब वो फर्स्ट डे को याद करो और आज दिन को, तो किस अरे, तरीके से आपने बताते फर्स्ट डे की बात की तो अभी हम जब सेट पे थे तो हमारे जो एक सह कलाकार हैं महेंद्र जी, हैं? जो महेंद्र का रोल प्ले करते हैं अमीश जी, तो वो बता रहे थे वो पहला एपिसोड देख रहे थे। तो जैसे उन्होंने बताया पूरी यादें ताजा हो गई। मतलब व्हाट अ जर्नी। मतलब कहाँ से हम शुरू हुए थे। हमने 50 एपिसोड पे पार्टी की थी। हमने सोचा था कि हम 500 या फिर 400 500 जो आजकल का समय है जब 2-2 महीने में शोज बंद होते हैं, तो हमें ऐसे ही लग रहा था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट नाउ वी हैव कंप्लीट 1250 हमने एपिसोड कंप्लीट कर लिए। सो इट्स लाइक अपने आप में एक जादू या मैजिक सा ही हमें लगता है। और पहले एपिसोड से लेकर अब तक जो जर्नी रही है वो इनक्रेडिबल रही है। आई एम लाइक अनबिलीवेबल। तो मैम, जब ये शो आपको ऑफर हुआ तो क्या चीज आपको अच्छी लगी थी और आपने शो करने के लिए हाँ बोला था? वो पहला दिन अगर आप याद करें। जिस दिन मैं ऑडिशन के लिए गई थी और ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई थी पुष्पा की, और एक वॉइस नोट आया था हमारी डायलॉग राइटर स्नेहा जी का साथ में, क्योंकि जो लोग गुजराती नहीं है उनके लिए एक वो टोन का और एक स्टाइल ऑफ पुष्पा हाउ शी टॉक्स वो पूरा उन्होंने एक रिकॉर्ड करके भेजा था एंड द स्क्रिप्ट। उसी क्षण, मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें 1% मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, उस मोमेंट में मुझे लगा कि आजकल लोग ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखते ऑडिशन की। ऑडिशन की स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लिखी जाती जैसे इस पुष्पा इम्पॉसिबल के ऑडिशन की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इतना सटीक लिखा था, बिगिनिंग मिडिल और एंड, ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में एक कहानी है। तो वो स्क्रिप्ट देखकर ही मैं समझ गई थी कि शो में कुछ बात है। तो इट वाज एंड आई रियली, उसी क्षण मुझे लगा नहीं यार, ये पात्र तो मुझे मिलना ही चाहिए कैसे भी करके। यू नो व्हाट मैम, हम भी आते हैं सेट पे और आपका बिहेवियर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा। और मेरे को तो सबसे अच्छी बात वो लगती है कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है आप पूरे सेट वाले को खिलाते हो। तो आप इतनी बड़ी अदाकारा होने के बावजूद भी आप इतना हम्बल एंड कुछ ऐसे, मतलब अगर आप बिजी भी रहते हो तो आप बहुत प्यार से बोलते हो ठीक है आज नहीं हो पाएगा चीजें। अगर हम इंटरव्यू के लिए पूछते हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज, मतलब आप कहाँ से सीखते हो और वो चीजें कहाँ से आती है कि आप इतना हम्बल मतलब हो? वहां से हाथी की बात नहीं। आपने जो एक बात की कि आप बड़ी अदाकार है, पहली बात तो कोई बड़ी अदाकारा नहीं है। अदाकारा हूँ जो बहुत साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। हाँ, एक सीनियर का नाम आप दे सकते हैं अब जाकर, क्योंकि 22 साल हो गए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप जितना ज्यादा काम करते हैं, जितना आपका नाम होता है, उतना ही आपको हम्बल होना चाहिए। ये आई बिलीव इन दिस फिलोसफी, क्योंकि जब आप अनुभव गेन करते रहते हैं जीवन में, बड़े होते जाते हैं, आपको इतना नाम पैसा और फेम मिलता है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर वो भलाई और प्रेम और वो अच्छे से बात करना नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ ये भी आपकी ही कमाई है कि आप लोगों से प्यार से बात कर सकते हैं या आप अच्छा बिहेव कर सकते हैं निरंतर। सो आई थिंक आप जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही हम्बल आपको होना चाहिए। सो आई बिलीव इन दिस। मैम, इतने सारे एपिसोड हुए होंगे, आई नो कि सभी आपके लिए खास होगा, लेकिन आपके दिल के करीब कौन सा कोई बीटीएस अगर आप शेयर करना चाहें? अरे बाप रे, अभी आपने क्या ये मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं। वो दिन है, एक एपिसोड था जब बाबूराव पुष्पा को घर से निकाल देता है और सारे चाल वाले उसका साथ देते हैं और पुष्पा चाल के फॉयर में रहती है। तो हमारा टॉप शॉट गया था कि हजारों गद्दे लगे हुए हैं और सारे लोग बाहर ही सो रहे हैं पुष्पा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वो इतना अनूठा था अपने आप में कि पूरी चौड़ आ जाती है पुष्पा के सपोर्ट में और सब लोग बाहर सोते हैं और 3-4 दिन पुष्पा वहां रहती है अपने सामान के साथ, जब तक बाबूराव वापस उसको नहीं जाने देता। सो दैट वाज एन इनक्रेडिबल मोमेंट। और पहला एपिसोड जब मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर होता है और मेरे पास गैस नहीं होती, गैस नहीं चलती, तो वो बापोद्रा का स्टूल तोड़कर आग लगाकर चौल में खाना बनाती है। लाइक इट्स लाइक, क्योंकि वो कहती है कि पुष्पा की जबान मींस के जबान। सो दीस थिंग्स एंड फिर धीरे धीरे स्कूल के मोमेंट्स, कॉलेज, लॉ, टेल मी आस्क मी, एक एपिसोड भी ऐसा नहीं जिसमें आपको ये नहीं लगा हो कि मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स की जहां मुझे लगा अरे वाह व्हाट एन एपिसोड। सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तो बातें बहुत है करने के लिए, बट टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए मैम। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुष्पा इम्पॉसिबल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार और सम्मान और इतना सहारा सपोर्ट दिया। 4 साल हमने कंप्लीट कर लिए, जो आज के समय में बहुत बड़ी बात है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओटीटी है, मूवीज है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू हैव योर फोन इन योर हैंड। उसके बाद भी यू गिविंग अस सो मच लव कि आप हमें देख रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बात है। ये 4 साल आपकी भी उतनी उपलब्धि है जितनी की हमारी। प्लीज ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए, हम आपको मनोरंजन आपका करते रहेंगे। जितना हमारे सामर्थ्य है हम उतना आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। प्लीज देखिए पुष्पा इम्पॉसिबल, सोमवार से शनिवार रात के 9:30 बजे। नमस्ते, मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में। इस समय आपसे बात कर रही हूँ वायरल टीवी के माध्यम से। थैंक यू।